आइए सेट नंबर 3 क्लास 10th यूपी बोर्ड का सेट ए का जो है तीसरा देखते हैं। देखिए इसमें पहला अनसीन पैसेज है, इसको अभी हम छोड़ दे रहे हैं। सेक्शन सी पे डायरेक्ट आप आ जाइए। सेक्शन बी आपका जो है एप्लीकेशन लिखना है, निबंध लिखना है। तो एप्लीकेशन और निबंध इंपॉर्टेंट आपको बताया गया है, उसकी वीडियो भी बनी है। चलिए देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन, ही डिड द सेम। अब यहाँ बीच में भरना है, आपको कुछ कंजक्शन दिए गए हैं, उसमें से एक भरना आपको। वह वैसे ही किया, समान किया है। तो आपको अर्थ के अनुसार इन स्पाइट ऑफ इसमें भरा जाएगा। इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड रिक्वेस्ट, वह मेरे दोहरा कर की गई प्रार्थना के बावजूद भी वैसा किया। ठीक है ना, जैसे के बावजूद आ रहा है ना, तो उसकी अंग्रेजी इन स्पाइट ऑफ होता है, किसी काम के बावजूद भी कोई काम हो रहा है। क्लियर, बात का विरोध जब बताया जाता है, मतलब उसको रिक्वेस्ट किया, दोहरा कर रिक्वेस्ट किया कि ना करे, लेकिन फिर भी वैसा किया, सेम मीन्स वैसा, यानी इन स्पाइट ऑफ। तो इस तरह से सी इसमें सही हो जाएगा, सी वाला। तो इसके बाद जो है आप पांचवें पाएंगे, द बस ओवरटर्न्ड नन वाज हर्ट। बस पलट गई, नन वाज हर्ट, लेकिन किसी को चोट नहीं पहुंची। तो अर्थ निकाला करिए, बात का विरोधी बात है, तो लेकिन आ रहा है तो इसलिए बट लगेगा। ठीक, क्योंकि वैसे भी आप जान लो कि क्यों और नहीं हो सकता। आप और पढ़ोगे तो अटपटा लगेगा। सबका हिसाब से आप अर्थ सेट कर लो। अगर नहीं आपको आ रहा है कि अर्थ निकालना, तो सबको सेट करके आप कहो। अगर कहने में अच्छा लग रहा है तो जान लीजिए सही है, नहीं तो गलत है। अब ऐसे कहते हैं बस पलट गई और कोई नहीं चोट खाया, ऐसा नहीं। बात का विरोध होने के लिए लेकिन कहना चाहिए। क्लियर भाई, पलटेगी तो चोट तो खा भाई करेंगे, लेकिन नहीं खाया, तो इसलिए ऐसा अर्थ है। बिका क्योंकि कोई चोट नहीं खाया बस पलट गई, ऐसा नहीं। बस पलट गई क्योंकि कोई चोट, ये भी कोई अच्छी बात नहीं, ऐसा नहीं कहते हम जनरल लाइफ में। टिल माने जब तक बस पलट गई, जब तक कोई चोट नहीं खाया, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। सबसे सही कहने में ये लग रहा है कि बस पलट गई लेकिन कोई किसी को चोट नहीं पहुंची। क्लियर, इसी तरह से पहले वाले में भी अगर और सेट करोगे ना इंस्पायर्ड ऑफ के अलावा, तो सही नहीं पड़ेगा। वह वैसा किया जैसा कि मैं दोबारा दोहराया था, तो वैसा तो किया नहीं है, मेरे दोहराने के बावजूद भी वैसा किया, ऐसा सेट खा रहा। तो चलिए आगे देखते हैं। जो सबसे एग्जैक्ट जो है कहने में अच्छा लगे, जैसा जनरल लाइफ में लोग कहते हो, वो करना पड़ेगा आपको। ठीक, सुमित्रा नंदन पंत इज वर्ड्सवर्थ ऑफ इंडिया। भारत के वर्ड्सवर्थ हैं। अब यहाँ आपको आर्टिकल भरना, द भरा जाएगा। क्यों भरा जाएगा, कारण मैं बता दे रहा हूँ। वर्ड्सवर्थ आपका नाउन है, फिर ऑफ है, फिर इंडिया नाउन है। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन कहीं आएगा तो उसके पहले द लगता है, ये आर्टिकल का रूल है। क्लियर हो गया। जैसे वर्ड्सवर्थ ऑफ इंडिया, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ये सब आता है ना। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द लगता है ऐसे वाक्यों में। क्लियर, तो आप इसको जानते रहोगे। कॉन्सेप्ट तो इस तरह से आएगा तो आप बिल्कुल कर ले जाओगे। नियम रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस ही आपको करना है। नियम तो मैं अंसाल को आप हल कर रहे हो तो आपको पूरा बताया ही जा रहा है। द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसमें सही फॉर्म भरना वर्ब का। बताओ ही के साथ क्या लिखा जाएगा, विजिट्स लिखा जाएगा, ही विजिट्स द लास्ट मंडे, सॉरी विजिट्स नहीं लिखा जाएगा, विजिटेड लिखा जाएगा। वह पिछले, ठीक है, मंडे को क्या किया, विजिटेड माने मिलने गया था या भ्रमण करने गया था। अब यहाँ विजिटेड क्यों भरा जाएगा उसको भी जान लो। क्योंकि विजिट्स इसलिए नहीं भरा जाएगा, लास्ट मतलब पिछला है, बीती बात के लिए लास्ट तो लिखा यस यस लगेगा नहीं, पास्ट टेंस में बनेगी, इतना क्लियर है। लेकिन ये भी बात जान लीजिए, लास्ट का प्रयोग हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, आपको ये बात याद करना है। क्लियर, लास्ट और स्टरडे का प्रयोग कहाँ होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब होगा तो विजिटेड ही सेकंड फॉर्म भी होगा, अफर्मेटिव आके हैड विजिटेड भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पास्ट परफेक्ट में होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल पास्ट बताना है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट, इसको पास्ट परफेक्ट में बदल देना है। तो सीधी सी बात है, पास्ट परफेक्ट में जब बदलोगे तो इसमें आई एम गोइंग हट की हैड गान हो जाएगा। हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगता है ना, तो गोइंग का गान कर दिए, आई एम का हैड हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट की साइड करिए, पास्ट परफेक्ट की उसी के हिसाब से वर्ब कर दो, आपका कन्फर्म हो जाएगा। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। मेडिसिन हो जाएगा पहले में MEDICINE, और दूसरे में हो जाएगा बिली BELIEVE। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपका 10वां है, ही सेटिस्फाइज एवरीबॉडी। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस क्या होगा जानते हो, पहले एवरीबॉडी को आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट बना लीजिए, एवरीबॉडी हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें एवरीबॉडी के साथ एक वचन माना जाएगा, इसलिए इज लगा दिए सहायक क्रिया। उसके बाद सेटिस्फाइड का आप थर्ड फॉर्म करके IED हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, यस की जगह डी हो जाएगा। ही इज सेटिस्फाइड विथ एवरीबॉडी हो जाएगा। इतना ध्यान देना, सेटिस्फाइड के बाद विथ लगेगा, सॉरी विथ हिम रहेगा। ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ही इज सेटिस्फाइड विथ
सॉरी, एवरीबॉडी इज सेटिस्फाइड विथ हिम, एवरीबॉडी इज सेटिस्फाइड विथ हिम, ठीक है ना। एवरीबॉडी पहले लिखिए, उसके बाद सेटिस्फाइड के जगह इज सेटिस्फाइड कर दिए विथ हिम। इतना ध्यान देना, सेटिस्फाइड के साथ जो है बाई नहीं लगता, क्या लगता है, विथ लगता है। इस बात को आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वाक्य है, ऐसा वाक्य आता है सेटिस्फाई वाला और नो वाला परीक्षा में बहुत ज्यादा आता है, इतना ध्यान देना। तो बाई नहीं लगेगा, क्या लगेगा इसके साथ, विथ। प्रत्येक व्यक्ति उसके साथ संतुष्ट है, ऐसा कहना जाना चाहिए, या उससे संतुष्ट, नहीं कि उसके द्वारा संतुष्ट। वो तो आपकी भाषा, चाहे द्वारा कहो जैसे कहो, लेकिन लगेगा विथ, कितना ध्यान देना। आगे, वाट यू वांट ही सेड टू हर, तो इसमें इनडायरेक्ट, इसका जो है इनडायरेक्ट बनाना है। तो पहले ही सेड टू हर का इनडायरेक्ट होगा ही आस्क्ड हर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये वाक्य जो है आपका इंट्रोगेटिव है, ही आस्क्ड हर। उसके बाद कंजक्शन WH टाइप में वाई का वाट का वाट ही रहेगा, जो भी रहता है कंजक्शन वही क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन बना दिया था। ही आस्क्ड हर वाट, यू का ही हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, क्योंकि यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार, हर के अनुसार सी हो जाएगा। यू सब्जेक्ट जगह है ना, तो हर के अनुसार सब्जेक्ट सी हो जाएगा। और वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट बदला जाएगा। क्लियर, वांटेड हो जाएगा। वैसे इसको व्हाट डू यू वांट रहना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, तब भी पास्ट इंडेफिनिट बना दो, व्हाट ही वांटेड। क्लियर, फुल स्टॉप कर देना, इतना ध्यान देना, इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप के अलावा कोई निशान नहीं लगता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव के सर्ट में बदल दिया जाता है। चलिए अब देखते हैं, हम रीऑर्डरिंग देख लेते हैं। रीऑर्डरिंग में आप इसको नोट कर लीजिए या जानते रहिए। इट वाज पहले लिखा जाएगा, उसके बाद लिखा जाएगा ए, फिर लिखा जाएगा फाइन, फिर लिखा जाएगा साइट, उसके बाद टू, तब सी। इट वाज ए फाइन साइट टू सी, यह देखने में अच्छा दृश्य था, इसकी हिंदी होगी। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे इट, उसके बाद वर्ब लिखेंगे वाज। यह था, क्या था, ए फाइन साइट, एक सुंदर दृश्य। फिर किस में था, टू सी, देखने में, ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि टू सी देखने, नाने निकलेंगे। क्लियर हो गया भाई। सब्जेक्ट लिखते हो, वर्ब लिखते हो, वर्ब में प्रश्न करो क्या था, उत्तर आ जाएगी सुंदर दृश्य, और जो बचा क्या है, टू सी देखना, नाने के लिए टू प्लस फर्स्ट फॉर्म करते हैं। ठीक, अब पंचुएशन देख लेते हैं। पंचुएशन में पहली बात तो टी बड़े कर दीजिए, द टीचर सेड टू। अमित नाम है, नाम में भी पहला अक्षर बड़े से लिखा जाता है, तो बड़े से कर दिए, अमित में ए बड़े से कर दिए, कामा इन्वर्टेड कामा। फिर उसके बाद हैव का पहला अक्षर एच बड़े से कर दिए, क्यों, क्योंकि इन्वर्टेड कामा के अंदर पहला अक्षर बड़े से लिखा जाता है। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, प्रश्नवाचक लगा दीजिए लास्ट में, इन्वर्टेड कामा क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ठीक, डायरेक्ट स्पीच है, तो डायरेक्ट स्पीच कैसे लिखा जाता है आप इसमें दिया ही रहता है, तो वहाँ से भी देख सकते हो। अब देखिए ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन को भी मैं पढ़ते चला जा रहा हूँ, बताते चला जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुन लीजिए, इसका नहीं मतलब आपको पता है लिख भी सकते हो। देखिए, कलिंग के युद्ध ने सम्राट अशोक का जीवन बदल दिया, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, कलिंग के युद्ध ने, तो द बैटल ऑफ कलिंग, कलिंग का युद्ध की अंग्रेजी द बैटल ऑफ कलिंग। ये सब्जेक्ट है, जिसमें ने लगा रहा था वो सब्जेक्ट की जगह लिखा जाता, ठीक है, जैसे राम ने या कलिंग के युद्ध ने, इसी तरह से ना। तो द बैटल ऑफ कलिंग, चेंज माने बदल दिया, क्या बदल दिया, द लाइफ ऑफ अशोका, अशोक का जीवन का दो, या अशोकाज लाइफ का, अशोक से लाइफ भी कर सकते हो, या द लाइफ ऑफ अशोक। क्लियर, उसने कलिंग के युद्ध में असंख्य लोगों को बिना बात मरते हुए देखा था, तो मतलब कहते कि ही हैड सीन, उसने देखा था, किसे देखा था, असंख्य लोगों को। असंख्य लोगों को अंग्रेजी होता इनन्यूमरेबल पीपुल कह दो, या काउंटलेस पीपुल। क्लियर, ही हैड सीन द इनन्यूमरेबल पीपुल, ठीक है, इन द बैटल माने युद्ध में। उसके बाद बिना बात मरते हुए, तो इसकी अंग्रेजी होगा डाइंग फॉर नथिंग, डाइंग माने मरते हुए, फॉर नथिंग माने बिना किसी चीज के, बिना किसी कारण के, बिना किसी बात के। क्लियर, समथिंग माने कोई बात, नथिंग माने कोई बात नहीं थी तब भी, यानी बिना बात। क्लियर, तो डाइंग फॉर नथिंग, बिना बात मरते हुए। इसके बाद का मतलब होगा आफ्टर दिस, आफ्टर दिस, इसके बाद उसने कभी भी युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा की, तो ही प्रॉमिस्ड, उन्होंने प्रतिज्ञा की, प्रॉमिस्ड कर दो, या टुक बाउ भी कर सकते हो। हाँ, कभी भी युद्ध ना करने की, ऑफ नेवर फाइटिंग ए बैटल, ऑफ नेवर फाइटिंग ए बैटल, बैटल माने युद्ध होता है, वैसे वार माने भी युद्ध होता है, ठीक ना, लेकिन स्पेशली वार दो देशों के बीच युद्ध होता है तब लगाया जाता, नहीं तो बैटल। क्लियर, उसने धर्म को मार्ग अपनाया, इसका अंग्रेजी होगा उसने अपनाया, ही फॉलोड, उसने अपनाया, क्या अपनाया, द पाथ ऑफ रिलीजन, धर्म का मार्ग, PATH पाथ मीन्स मतलब मार्ग, ठीक है, या वे माने भी रास्ता होता है। क्लियर, ही फॉलोड, फॉलोड मीन्स अपना, या FOLLOWED, द पाथ ऑफ रिलीजन।
रिलीजन की स्पेलिंग RELIGION। और जीवन में अहिंसा तथा प्रेम को महत्व दिया, एंड गेव इम्पॉर्टेंस, और महत्व दिया, किसको दिया, टू नॉन वायलेंस एंड लव इन लाइफ। नॉन वायलेंस माने होता है अहिंसा, वैसे अहिंसा का अहिंसा भी लिख सकते हैं लेकिन AHIMSA होगा, क्लियर। अहिंसा एंड लव या नॉन वायलेंस, NONVIOLENCE, नॉन वायलेंस एंड लव इन लाइफ। ही गेव इम्पॉर्टेंस टू नॉन वायलेंस एंड लव इन लाइफ। तो ये था आपका ट्रांसलेशन। चलिए आगे और भी क्वेश्चन मैचिंग वाला देखते हैं। मैचिंग का क्वेश्चन आपका दिया गया है मैचिंग करने के लिए। पहला है टैलेंट्स। टैलेंट्स माने क्या होता है, योग्यता। तो एबिलिटी माने योग्यता होता है, एबिलिटीज। अब देखिए, अब इतना भी ध्यान दीजिए, ये भी टैलेंट में भी एस लगा है तो बहुवचन है, तो बहुवचन का बहुवचन इसमें लाया जाएगा, इसका भी ट्रिक जानते रहिए, क्लियर। वायरिंग माने बदलते हुए, तो चेंजिंग हो जाएगा, ING का ING मिला दिया गया, क्लियर। एमिएबल माने मित्रवत होता है, तो फ्रेंडली माने मित्रवत। अब एक जो बचा है आप उसको खुद ही कर सकते हो, भले नहीं LY है लेकिन अर्थ वही है, फ्रेंडली भी, क्लियर, वो भी एडजेक्टिव ही है। तो इस तरह से आपको मैचिंग कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हम देख लेते हैं आपका ट्रू फॉल्स। तो द नरेटर इंजॉयड भोलीज कंपनी। नरेटर माने वर्णन करता जो है, बिल है, बिल के स्वाद का आनंद लिया। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आप काट दीजिए। द विलेज कांस्टेबल वाज सेक्रेटली सेंट फॉर, ये सिलेबस में है, बिल्कुल सही भी है। गांव का सिपाही जो है चुपके से बुला लिया गया था, तो ग्रिफिन वाले चैप्टर में है, तो पुलिस को बुला लिया गया था जयफर को, क्लियर। तो वो सही बात है, इसलिए आप उसको जानते रहिए। परीक्षा में आएगा तो आप इसको ट्रू लिख देना, इसके आगे सही नहीं काटना, आपको लिखना TRUE, स्पेलिंग आपको इसी पेपर में मिल जाएगा, ट्रू और फॉल्स की। TRU के बाद E जरूर लगा देना, उसमें गलती कर देते बच्चे। बोथ ये भी सी वाला आपके सिलेबस में नहीं, काट दीजिए इसको भी, ठीक है ना। उसके बाद D वाला आपके सिलेबस में, ठीक है, देख लेते हैं पहले पढ़ के। आई हैड सम आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे पास कुछ विचार था कहाँ रात बिताया जाए। तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये पहला, ठीक है। B वाला आप केवल तैयार कर लीजिए बस, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपको अगला सेट हल कराया जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।